आत्माराम ठाकुर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम होलंबी कला वार्ड के और वार्ड नंबर 3 के पॉकेट 4 है ना जी, पॉकेट 4 सेक्टर A6 सेक्टर A6 में है। और आज हम ये दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर नेहा मिश्रा जी के जीतने के बाद हमारे पॉकेटों की कितनी सफाई हो रही है और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया और इन्होंने जीतने के बाद हमारे लोगों का कितना काम किया है, कितना सर सफाई, क्योंकि निगम का काम सफाई का है। केजरीवाल जी ने बोला कि हमें प्रदेश में दिल्ली सरकार में हमें बना दो सरकार, तो हम दिल्ली का काम करेंगे। तो दिल्ली की भोली भाली 2 करोड़ जनता ने उनको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया। उसके बाद करीब 9 से 10 साल हो रहे हैं, उसमें क्या किया उन्होंने, कितना तीर मारा सबको पता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि निगम में हमें जिताओ और निगम में हम दिल्ली को सिंगापुर, कनाडा और अमेरिका बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद हम उनके ढोल के पोल खोलने के लिए हम और हमारी पूरी टीम निकली हुई है। और आज ये पॉकेट 4 सेक्टर A6 में है और यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम पूछेंगे कि इनके जीतने के बाद यहाँ पर कितना सफाई हुआ है और हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करेंगे। ये भाई साहब हैं हमारे सुदामा सिंह जी, ये बताएंगे। हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पॉकेट 4 सेक्टर A6 का दयनीय स्थिति, नेहा मिश्रा जी जब से जीती हैं लगभग 1.5 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है। 2 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक ले उन्होंने जो है कोई नाली के बारे में, चाहे सफाई के अभियान के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके अलावा यहाँ पर आती भी नहीं है देखने की भाई जब पॉकेट 4 के निवासी जो है जनता का क्या हाल है, क्या हाल चाल लेने तक भी नहीं आती हैं। और केजरीवाल तो जो है लगभग जो है 10 साल का कार्यकाल उसका भी पूरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने भी जो है दिल्ली को जो है बोला कि मैं स्वर्ग बना देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं करा, न तो कोई काम करा। केवल जो है राजनीति का अखाड़ा जो है इन्होंने जो है केवल दारू को जो है बढ़ावा दे करके यहाँ की भोली भाली जनता को जो है केवल लुभाने के लिए जो है अपना जो है वोट लेने का जो है उन्होंने अधिकार केवल लिया। इसके अलावा कोई काम अभी तक ले हुआ नहीं, केवल जो घोटाले पर घोटाला उन्होंने करा है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। आना तो यहाँ पर जो है नेहा मिश्रा ने कोई सफाई करा है, आना तो उनका कोई निगम पार्षद जो है कोई काम कर रही है। पूरे पॉकेटों, पूरे होलंबी मंडल में हम घूम रहे हैं और हर आदमी, हर निवासी की एक ही शिकायत है कि हमने नेहा मिश्रा जी को देखा तक भी नहीं। ये शिकायत कब दूर होगा और सफाई व्यवस्था हमारी कब सुधरेगी, इन भाई साहब से बात करेंगे। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जीवन प्रधान है जी, मैं पॉकेट 4 का निवासी हूँ। इलेक्शन में ही नेहा मिश्रा जी को हम लोगों ने देखा था और इलेक्शन का परिणाम आने के बाद से जो है वो पॉकेटों में झांकने भी नहीं आई। यहाँ देखोगे नालियाँ दिखाओ जरा, ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, पर जो है कोई सफाई कर्मचारी आके राजी नहीं होता है। महीनों में जो है 1 दिन या 2 दिन सफाई वाले आते हैं, वो इधर उधर झाड़ुआँ मारी और फिर वो इकट्ठे करके यहीं के यहीं चले जाते हैं। ये उठाने का तो कोई नाम ही नहीं लेता कूड़ा। और नालियों में तो कभी कपच्ची या वो जो निकालने वाले होते हैं उनसे तो कभी आज तक उन्होंने नाली निकालने की प्रक्रिया करी ही नहीं। हम लोग 1-2 बारी उनको फ़ोन ऑन भी करे, लेकिन जो है फ़ोन उठाने का कोई वो ही नहीं है, उनका कोई फ़ोन नहीं उठाता है। वैसे आपके क्या विचार हैं? मैं कमल के छोरा पॉकेट के बराबर में एक पुलिया टूटी हुई है, उसको लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। और जबकि वो पुलिये से बच्चों और ये 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल है, इन दोनों के बीच में एक पुलिया टूटी हुई है। लगभग 6 महीने हो गए इस पुलिया को टूटे हुए। कई जगह हम लोगों ने दिया भी लिखत में भी जो कोई इसको पुलिया को मरम्मत करा जाए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई कर्मचारी कोई वो झांक के राजी नहीं है। ये दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन कोई बच्चा उसमें गिर जाएगा या कोई गाड़ी फंस जाएगी रात को, जब जा कर के उस पुलिया का मरम्मत होगा। कोई देखने वाला नहीं है। मैं कमल के पुलिया की फ़ोटो भी डाल पॉकेट 4 में रहता हूँ। हाँ, तो जहाँ की कोई सफाई नहीं हो रही। जब से नेहा मिश्रा बनी है तब से उसने जहाँ देखा नहीं है क्या हो रहा कॉलोनियों में, क्या नहीं हो रहा। उसको तो अपनी कुर्सी पे आ रही थी, वो जीत के अपने इलाके में चल गई, पर पब्लिक की उसको कोई सुनवाई नहीं है, उसको कोई नहीं है। जब अपना ये निशा हम वार्ड नंबर
2003 में और अलीपुर में थे, जब पूरी सफाई होती थी। निशामान हर रोज हफ्ते में 1-2 बार सफाई वाले भेज देते थे। ये तो झाड़ू वाले तो बेघर के हो गए, इसकी कोई है ही नहीं है। ये तो घटिया है। ये पार्टी ही है एक बिटाले को ऐसी पार्टी है, इसका क्या कहना। हम तो चाहते हैं भाई सफाई हो। सेक्टर A6 के मुख्य नाला और इस मुख्य नाले की क्या हालत है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे लगता है कि ना सफाई कर्मचारी कभी नज़र आते हैं, ना नाली सफाई कभी कर्मचारी नज़र आते हैं। और झाड़ू के नाम पे जो लोग जीते थे, झाड़ू छाप लेके आए थे आम आदमी पार्टी के लोग, और वो झाड़ू आज कहाँ गायब हो गई है। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय निवासी तो कह रहे हैं कि इनकी झाड़ू ही खत्म हो गई, झाड़ू ही टूट गई है, क्योंकि झाड़ू ही नहीं लगनी है। झाड़ी के कर्मचारी नहीं आते, और कर्मचारियों से क्या इनकी लेन देन है, क्या इनकी सेटिंग है कि कर्मचारी यहाँ झाड़ू वाले आते ही नहीं है। सुदामा जी आप बताना ज़रा, इस नाली की हालत देखो, और नाली देख के तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पर आता होगा सफाई करने के। कोई सफाई करने नहीं आता है जनाब। जो है ये नाली जो है लगभग जो है हम जानते हैं 2000 के नाली बना हुआ है, लेकिन अभी तक ले जो है दोबारा इसका कोई कार्यकाल नहीं पूरा हुआ। वैसे ही आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार दिखा करके चले जाते हैं और ढेर निकाल करके वो रोड पर छोड़ देते हैं। झाड़ू तो लगाने भी नहीं आते हैं। और इनके विधायक शरद चौहान जो है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो आज इनका कार्यकाल भी उनका भी 10 साल पूरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने अभी तक ले जो है पॉकेट 4 सेक्टर A6 की तरफ जो है झांकने तक नहीं आए। केवल उनका जो है यही कार्य है कि शाम को अपना पी करके मस्त हो जाना है। जनता चाहे भाड़ में कुछ भी करे, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो है यहाँ की दयनीय स्थिति बहुत ख़राब है, और जनता भी जो है एकदम से परेशान है। जगह जगह पानी का ढेर लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा। आगे चल के दिखाते हैं। और आगे भी का मुख्य नाला के ऊपर बना हुआ ये पुलिया जो खतरे का घंटी का तो एकदम दावत दे रहा है। कभी भी खतरा हो सकता है। ये टूटा हुआ पुलिया है, किसी की बाइक इसमें गिर सकती है, कोई बच्चा हमारा गिर सकता है। और ये पिछले महीने से टूटा हुआ है, और इसको सुनना तो बात, कोई किसी के पास कंप्लेन करने जाओ कोई सुनता नहीं है, देखने तक भी कोई नहीं आया। नरेश जी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, एक बार देखिए आप। जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। इसकी तरफ सफाई व्यवस्था की तरफ किसी पार्षद का, किसी विधायक का ध्यान ही नहीं है। ये हम जैसे बताया आत्माराम जी ने, सुदामा जी ने, कमल जी ने, हमारे धीरज राजपूत जी भी आए हैं, ये सभी निवासी बता रहे हैं यहाँ पे बदतर हालात है, सफाई की बदतर हालात है। और ये स्लैब जो नहीं डली, इस स्लिपों से भी दुर्घटना हो सकती है। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दुर्घटना हो सकती है। हम विशेष तौर से कह रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं, हम सफाई कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई सिस्टम है, वो लेने देने का सिस्टम है, वो सारी कमियां नेहा मिश्रा जी की है, जो यहाँ की चुनिंदा पार्षद हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र को नरक की तरफ धकेल दिया है। जो हमारा ये विकास का समय था, उस समय में वो घर बैठी हुई हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है जो कि करने लायक है। ये स्लैब टूटे हुए हैं, स्लैबों का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ना ही ये सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, बहुत गंभीर हालत है। जैसे आप अंदर घुसोगे, छोटी छोटी गलियां हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी भी पार्षद का, जो हमारे यहाँ के नेहा मिश्रा जी हैं या विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। पता नहीं क्या लेने देने की तिगड़ी में लग रहे हैं, समझ में नहीं आता। अरे कम से कम जो आपका कार्य है, साफ सफाई तो करवाओ। कैसे आप जनता के बीच में कैसे वादे करके आए थे, और आज आप इस क्षेत्र में नरक की स्थिति हो रही है, बहुत हालत गंभीर है। इसके बारे में भी आप रोशनी डालेंगे। कोई नेता आज तक जीतने के बाद आया ही नहीं। देखो नाली इतनी गंदी पड़ी है, और यहाँ पे बारिश होता है तो ऐसा पानी भर जाता है जैसे नदी बह रहा हो। सफाई तो बहुत दूर की बात है, और ना कोई दिखता। कंप्लेंट लेके जाओ तो बोलते हैं कि हो जाएगा। एक बार नेहा मिश्रा जी आई थी चुनाव के बाद, आई तो जब साफ हो गया, उसके बाद हाँ वो आई तो साफ हो गया था, उसके बाद पूरा गंदा हो गया, फिर पैसे के लेन देन करके चली गई। ये देखिए पुलिया, ये वो पुलिया है जो पॉकेट 4 और पॉकेट 5 को मुख्य रूप से जोड़ता है। ये उस रोड को जोड़ता है जो पॉकेट 5 के निवासी सेक्टर A6 और पॉकेट 4 के निवासी A6 के लोग आपस में संबंध से एक दूसरे के मिलना जुलना करते हैं। मुख्य पुलिया है। आज वो पुलिया टूटा हुआ है, और उस पुलिया को वो पुलिया पूरा खुला हुआ है। ये समझ लो खतरे की घंटी है। यहाँ कोई भी छोटा बच्चा, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा अगर इस नाले में गिर जाए तो बच के निकलने वाला नहीं है।
ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है, एमसीडी की लापरवाही है, जिसके वजह से आज ये पुलिया में पिछले 6 महीना से ज़्यादा हो गया ना नरेश जी, साल होना, पूरे 1 साल हो गया टूटा हुआ, और कोई भी सरकारी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी यहाँ के देखने को राजी नहीं है कि ये पुलिया बनेगा भी कि नहीं बनेगा। पिछले 1 साल से ऐसे पड़ा हुआ है और कब तक पड़ा रहेगा इसका कोई पता नहीं है। केजरीवाल जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमने जो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जो गलती किया, उस गलती का एहसास हमें हो गया है, और आने वाला समय में, और हमने नेहा मिश्रा को भी बड़े, यहाँ का स्थानीय जनता ने बड़े खुशी से जिताया था, और दिल्ली के उन सीटों में से जीती थी सबसे ज़्यादा मार्जिन से, 8,200 वोटों से जीती थी। लेकिन उसके बाद कहाँ गायब हुई। हम जहाँ भी जा रहे हैं स्थानीय निवासियों से बात कर रहे हैं, वो हर निवासी का ये कि शिकायत है कि नेहा मिश्रा जी नज़र नहीं आती हैं। विधायक जी का भी हमारे सुदामा जी ने बताया था कि पता नहीं 5-6 बजे के बाद उनको क्या हो जाता है कि ऐसे किसी के सुनते नहीं हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी और नेहा मिश्रा जी, यहाँ के स्थानीय जनता ने जो गलती किया था उसका हमें एहसास हो गया है। अगर मैं कह रहा हूँ सचेत हो जाओ केजरीवाल जी, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सचेत हो जाएं कि वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली की 2 करोड़ जनता आपकी असली चेहरा और असली औकात और असली स्थान दिखाएगी। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, दिन तय है, समय तय है, महीना और साल भी तय है। फरवरी 2025 के बाद दिल्ली की 2 करोड़ जनता आपको कहाँ उठाकर फेंकेगी। आप माइक्रोस्कोप जो कहते हैं दूरबीन से ही ढूंढने के बाद भी आप नज़र नहीं आओगे। सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ, जनता के काम करो। और आप पहले भी लोगों को पता, मैंने पहले की भी वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपका पकड़ आपके निगम पार्षद और विधायकों पर नहीं रहा। आप स्वयं जेल में बैठ के मज़े मार रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, दिल्ली की जनता ये नरकीय जीवन जीने के मजबूर हो रही हैं। केजरीवाल जी, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 महीना बचा हुआ है, हमें दिल्ली की जनता का मतलब आपसे मुक्ति चाहिए। आप जेल में रहिए, मज़े मारिए, लेकिन आप इस्तीफा दीजिए। हम पहले की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने विधायकों, आपके निगम पार्षदों पर भरोसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सुनीता भाभी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, हम 3-4 महीना उनको ही झेल लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप केजरीवाल जी सतर्क नहीं हुए और दिल्ली की जनता का काम नहीं हुआ तो 2025 फरवरी में आप कहीं नज़र नहीं आएंगे। मैं आप इस वीडियो के साथ स्थानीय जनता के साथ में मिलकर इस बात को कह के जा रहा हूँ, फरवरी के बाद आप जेल में ही रहेंगे और जेल में ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो दयनीय हालत ख़राब है लोगों की, इतने बुरे हालात हो रहे हैं, सड़क नहीं, नाले नहीं, ये टूटी हुई ये पुलिया है, बहुत बदतर हालत हो रहे हैं। और मैं इसको जिम्मेवार मानता हूँ शैली ओबराय जी को। शैली ओबराय जी, शर्म करो, आप मेयर हैं दिल्ली की, कम से कम आपकी जिम्मेवारी बनती है, अपने पार्षदों की जिम्मेवारी लगाएं और जनता के बीच में जाएं। हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे, कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जब हालत देखते हैं, जिस जनता ने आप लोगों पर भारी उम्मीद जताई थी, आप लोगों को जिताया है, फिर भी आप इस जनता को नरक की तरफ धकेल रहे हैं। हालत गंभीर है, आप समझ जाओ, समय खराब है, जल्दी से जल्दी इस कार्य करो ताकि ये जनता अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सके। नाली खड़ंजे, ये बहुत बदतर हालत हो रही है। यहाँ हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए पार्क में आते हैं, कभी शाम या अंधेरे में या बारिश में कोई गिर जाए तो क्या हालत होंगे। शैली ओबराय जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप फटकार लगाएं इनको, नेहा मिश्रा जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करें या डांट फटकार लगाकर ये करें, इसकी पुलिया की व्यवस्था करवाएं। ये निवेदन है आपसे, नहीं तो हम लोग सभी कार्यकर्ता, सभी निवासी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।